हेलो जी, गुड इवनिंग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के ट्रेडिंग टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो बताना चाहते हैं और ना ही पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शन, थर्ड पार्टी लिंक्स नहीं मिलेंगे। हम आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते और किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर और ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के वीडियो के साथ। ऑप्शन लर्निंग मास्टरी सीरीज में आपका स्वागत है। पिछला डिस्कशन हमने बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी के साथ अपना शुरू करा और उसको बात को हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया। आज हम कोशिश करेंगे उसी स्ट्रेटजी पर अपनी और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने की और देखेंगे कि वो स्ट्रेटजी के अंदर हमारे पास डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशंस क्या हैं, क्या नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, तो सब चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। जल्दबाजी नहीं मचाएंगे। बाय चांस इस वीडियो पर आप किसी कारण से डायरेक्ट लैंड करें, रिक्वेस्ट करूंगा पुराना वीडियो देखिए, ये उसी का कंटिन्यूशन है। इन्फॉर्मेशन को समझने में आपको हेल्प मिलेगी। इन एनी केस, अगर आप बुल कॉल स्प्रेड के बारे में पहले से जानते हैं, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जानते होंगे, तो भी मेरी समझ कहती है कि ये इन्फॉर्मेशन शायद आपके काम आ सकती है। फर्दर डिले नहीं, चलेंगे सीधा लाइव स्क्रीन पर और देखेंगे हमारे पास आपको बताने के लिए क्या है। बुल कॉल स्प्रेड पर 1 मिनट लगाकर रीआइटरेट कर लेता हूं कि बुल कॉल स्प्रेड क्या है। उसमें हम क्या करते हैं, हम एक कॉल को खरीदते हैं और उसके ऊपर की एक आउट ऑफ द मनी कॉल को बेच देते हैं। फटाफट से एक स्प्रेड बना करके देखेंगे और उसके बाद अपनी डिस्कशन को शुरू करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे ब्रोकर का प्लेटफॉर्म स्क्रीन। फरवरी फ्यूचर पर बात करेंगे। फरवरी का फ्यूचर चल रहा है 22,222। यहां देखेंगे कि बुल कॉल स्प्रेड किस तरीके से दिखता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, अपन लोग बात करेंगे। देखिए, अब जैसे 22,250 की हम अगर एक कॉल को खरीद लें और तुरंत उसकी अगली 22,300 की कॉल को अगर हम बेच दें, तो मेरी समझ कहती है ये बन जाता है एक बुल कॉल स्प्रेड। इसमें हम क्या करते हैं, एटीएम कॉल को खरीदा और तुरंत आउट ऑफ द मनी कॉल को हमने सेल कर दिया। अब एक बार इसका हम चार्ट देखते हैं, फिर उसके बाद हम डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशंस पे चले जाएंगे और कोशिश करूंगा और समझता हूं कि बहुत सारे सवाल, बहुत सारे आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि सवाल आपके जहन में होंगे पिछला वीडियो देखने के बाद। इस वीडियो के बाद काफी हद तक सवालों का जवाब शायद आपको मिल पाएगा। देखते हैं जी। ये बुल कॉल स्प्रेड बन गया। प्रॉफिट लॉस दोनों इसमें लिमिटेड हो जाते हैं। प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी, इस तरह के इसके पे ऑफ्स होते हैं। ये आपके सामने कहानी है, इसमें कुछ नहीं। ये हमने पिछली बार में करके देख लिया कि हम क्यों ऐसा बनाते हैं कि अगर ट्रेड हमारी डायरेक्शन में चले तो कम से कम ठीक है यार, हमको हमारी कैपिटल के हिसाब से कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाए, और अगर ट्रेड हमारी डायरेक्शन में ना चले तो कम से कम हम छोटा सा लॉस देकर के ट्रेड से बाहर निकल आए। ये बुल कॉल स्प्रेड की बड़ी बेसिक बुनियादी कहानी है, फाउंडेशन है। बुल कॉल स्प्रेड बनाया जाता है एक बुलिश सिनेरियो में, जब आपको लगता है कि बाजार तेजी से भागेगा, आप एक कॉल खरीद लेते हो। पर हाँ, आप कॉल खरीदने के बाद क्या करते हो, आप उसके ऊपर की आउट ऑफ द मनी की कॉल एक बेच देते हो, इस उम्मीद में कि बाजार अगर गलती से नीचे की तरफ निकला और आपकी एनालिसिस गलत हो गई तो कम से कम आप छोटे से लॉस देकर के बाहर आ जाओ। नहीं तो क्या, ये अगर आप इस ऑप्शन को, ये देखिए आपने क्या करा हुआ है, आपने ये एक एटीएम कॉल खरीदी हुई है, ये नेकेड कॉल बाइंग ही तो है। नेकेड कॉल बाइंग का इस तरह का पे ऑफ बनता है सामने। अब इसको देख लीजिए कि जो प्रॉफिट्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और लॉस होते हैं वो वही होते हैं जो आपका मार्जिन लगा होता है। अब आपने क्या सोचा कि आप अपनी पोजीशन को नेकेड ना छोड़ करके उसका एक स्प्रेड बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने क्या करा, 22,250 एटीएम की कॉल को जब खरीदा तो 22,300 की कॉल को आपने बेच दिया ऊपर। बुल कॉल स्प्रेड की डिटेल में नहीं जाएंगे, वो पुराने वीडियो में है। अब चलते हैं आगे। ये बन गया बुल कॉल स्प्रेड। अब हम देखना चाहते हैं डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशंस के क्या क्या हो सकते हैं। अब उसके लिए चलते हैं एक बार हम पहले ऑप्शन चेन पर, फिर उसके बाद साथ साथ हम अपने ब्रोकर प्लेटफॉर्म पर भी इंफॉर्मेशन को साथ साथ रिकंसाइल करते हुए चलेंगे। आइए, मैंने आपको ये बताने की, ये भैया ऑप्शन चेन है निफ्टी की। ये निफ्टी ऑप्शन चेन, फरवरी की एक्सपायरी आपके सामने, ये वाली इधर की जो होती हैं कॉल्स होती हैं, ये पुट्स होती हैं। जो शेडेड रीजन में होती हैं, ये शेडेड रीजन हल्का पीला, ये इन द मनी होती हैं। ये इन द मनी कॉल्स हैं, इन द मनी पुट्स हैं। ये आउट ऑफ द मनी का रीजन होता है, जितने पर बाजार चल रहा होता है उसको एटीएम ऑप्शंस कहा जाता है। ये इंफॉर्मेशन बेसिक है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन भी ब्रांड न्यू या नई लग रही हो तो पुराने वीडियोस देख लीजिए, ये इंफॉर्मेशन पर भी आप कुछ नॉलेज अपनी इनहांस कर पाएंगे। अब 22,250 पर हमने बुल कॉल स्प्रेड के लिए क्या किया, 22,250 की मैंने कॉल को खरीदा और 22,300 की कॉल को मैंने बेच दिया, जो मैंने आपको पे ऑफ बना करके दिखाया। सवाल खड़ा होता है, क्या ये मेरे लिए कंपल्शन है कि मैं 22,250 की कॉल को खरीदूं और 300 को ही बेचूं? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि 250 को खरीद के 350 को बेच दूं? बिल्कुल कर सकते हैं। आइए देखिए उसमें क्या होता है, पे ऑफ बना बना करके देखेंगे और अपन लोग अपनी इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाएंगे। 22,250 की कॉल को मैं खरीदता हूं, खरीदा। अब मैं सोचता हूं यार, मैं 300 को जो बेच रहा हूं, अगर मैं
350 बेच दूं तो क्या होगा, आइए देखते हैं। तुक्का किसी चीज का नहीं, सब कुछ यहीं से करके देखेंगे। मार्जिन वही मोटा मोटा 30,000 पे ग्राउंड फिगर मार्जिन पकड़ लेते हैं, लगेगा। पे ऑफ का डायग्राम देखते हैं कि पे ऑफ का डायग्राम क्या बोलता है। पे ऑफ का डायग्राम मोटा मोटा वैसे ही बनेगा। फर्क कहां पड़ेगा वो देखिए। फर्क पड़ेगा आपके प्रॉफिट और आपके लॉसेस में। पहला, आपका प्रॉफिट और आपका लॉस बढ़ गया। वहां पर बात हो रही थी 50 पॉइंट का स्प्रेड था, तो वहां पर सारा का सारा काम होना था उस 50 पॉइंट के स्प्रेड में। यहां पर स्प्रेड हो गया 100 पॉइंट का, 250 से 350, स्प्रेड 100 पॉइंट का हो गया। 100 पॉइंट का मतलब हो गया 5,000 रुपए। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो 5,000 रुपए बनेंगे। जब 50 पॉइंट का स्प्रेड होता है तो 50 पॉइंट का स्प्रेड होता है 2,500 रुपए। 50 को 50 का लॉट है, 50 से गुना करेंगे तो 2,500। तो प्रॉफिट और लॉस टोटल बनेगा 2,500 रुपए का। जब आपका स्प्रेड 100 पॉइंट का हो जाएगा तो मतलब 5,000 का, तो मतलब प्रॉफिट और लॉस बनेगा 5,000 रुपए का। ये एक और तरीका शायद आपने इस डिमेंशन पर पहले नहीं सोचा होगा। आज मैंने आपको एक नया थॉट दे दिया। मैंने कहा अच्छा यार, अगर मैं अपने स्प्रेड को बढ़ा दूं तो मेरा प्रॉफिट और लॉस बढ़ जाता है। तो क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं, 250 को खरीद के यार मैं 400 बेच दूं? कर सकते हैं। मार्जिन वही, स्प्रेड कितने पॉइंट का मैंने बढ़ा दिया, स्प्रेड बना दिया जी मैंने 150 पॉइंट का, ठीक है ना। 250 से 400 होते हैं 150 पॉइंट। 150 पॉइंट का मतलब हो गया 7,500 रुपए। तो प्रॉफिट और लॉस को जब टोटल करेंगे तो ये बनेगा भैया 7,500 रुपए। ये बात शायद आपको समझ आई होगी। इसी को ऑप्शंस कहते हैं कि मेरे ऊपर कहीं कोई किसी प्रकार का कंपल्शन नहीं है कि मेरे को स्प्रेड 50 पॉइंट का रखना है। मैं स्प्रेड अपनी मनमर्जी से 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, अगर मेरी लॉस लेने की शक्ति क्षमता ज्यादा है और मेरे को ज्यादा प्रॉफिट का लालच है तो मेरे को क्या जरूरत है 50 पॉइंट का स्प्रेड मैं रखूं। मैं कॉन्फिडेंट हूं, मेरे को मेरी चार्ट ट्रेडिंग पे बहुत बहुत ज्यादा गुमान है। मेरे को पता है मेरे कहने से चार्ट ऊपर नीचे चलता है। मैं 50 पॉइंट, मैं नहीं, मेरे को नहीं चाहिए 1,000, 1,200, 1,500 रुपए। मैं बड़ा खिलाड़ी हूं, मेरे को स्प्रेड बनाना है 150 पॉइंट का। आपको कोई मना नहीं कर रहा भाई साहब, बनाओ। आप जितना बड़ा स्प्रेड बनाओगे ना, उतना ही आपका प्रॉफिट, उतना ही आपका लॉस बढ़ जाएगा। और करके देखते हैं। लो, अब नहीं यार, हम और आगे जाएंगे। अब हम 250 पॉइंट का स्प्रेड बनाएंगे, क्योंकि अब हमें काम करना आ गया है। क्यों नहीं हो सकता जी? माफ कीजिए, बाय कर लिया। 22,250 मैंने खरीदी है, मैं भाई साहब 22,500 बेचूंगा, 250 पॉइंट का स्प्रेड बनाऊंगा। बिल्कुल बनाओ, आपको कौन मना कर रहा है। जब मैं 250 पॉइंट का स्प्रेड बनाऊंगा और 250 को जब मैं 50 से गुना करूंगा तो मेरा स्प्रेड हो गया 250 पॉइंट का, मतलब मेरा स्प्रेड हो गया 12,500 रुपए का। देखते हैं, 12,500 का स्प्रेड बन गया मेरा। तो मेरा प्रॉफिट और मेरा लॉस भी उसी प्रपोर्शन में बढ़ गया। इन दोनों को टोटल कर लो, 12,500 के आसपास ही पहुंचोगे। 1 आध रुपया ऊपर नीचे होगा क्योंकि वो बाजार बंद है तो रेट एग्जैक्ट नहीं आते हैं, पर आपको कॉन्सेप्ट समझना है। 250 पॉइंट का स्प्रेड, 250 को 50 से गुना कर दो, 250 को 50 से गुना करोगे 12,500 रुपए, प्रॉफिट और लॉस बढ़ जाएगा। अगर आप 4,000 रुपए का लॉस, 4300 का लॉस लेने की शक्ति क्षमता रखते हो तो प्रॉफिट भी आपको 8,000 मिलता है। ये बताने की मैंने आपको कोशिश करी कि कोई आफत नहीं आ रही कि 50 पॉइंट का स्प्रेड बनाओ। आप 100 का बनाओ, 200 का, 500 का, 1,000 पॉइंट, जितने पॉइंट्स का स्प्रेड बनाओगे उतना ही प्रॉफिट, उतना ही लॉस बढ़ जाएगा। अब मेरा सजेशन, फ्रेशर हो, बिगनर हो, नए नए बाजार में आए हो, मेरी तरह डरे हुए हो, सहमे हुए हो, बिल्कुल कुछ नहीं आता, 50 पॉइंट के स्प्रेड से काम शुरू कर लो भाई साहब। जेम्स बॉन्ड बनने की कोई जरूरत नहीं है। पहले भाई साहब कोशिश कर ले, थोड़ा सा खा लो, हजम कर लो, स्किल डेवलप हो जाए, 100 पॉइंट का भी स्प्रेड बना देना। बाजार कहीं नहीं भाग के जा रहा, बाजार यहीं है, जाना हम नहीं है, बाजार यहीं रह जाएगा। पहला सजेशन। अब आगे चलो। पहला तो मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की, मैं यहां पर क्या कर रहा था कि मैं एटीएम को खरीद करके आगे आगे जा रहा था। अब एक आपका सवाल होता है खड़ा, क्या भाई साहब ये जरूरी है कि मेरे को एटीएम ही खरीदनी है? अगर मैं आउट ऑफ द मनी खरीद के और फर्दर आउट ऑफ द मनी बेच दूं तो क्या मेरे को कोई रोक लेगा? बिल्कुल भाई साहब, आपको वैसे भी कोई नहीं रोक सकता। देखो, बाजार चल रहा है, एटीएम थी 250, आपने कहा नहीं जी नहीं, हम 250 नहीं खरीदते, हम 22,300 खरीदेंगे, आउट ऑफ द मनी खरीदेंगे। खरीदो, आउट ऑफ द मनी खरीदेंगे और फर्दर आउट ऑफ द मनी बेचेंगे। आपने कहा भाई साहब 200 पॉइंट का स्प्रेड बनाओ ना, डरना किस बात का है, 300 खरीद के 500 बेच दो, देखते जाओ क्या होगा। और देखो, स्प्रेड हो गया 200 पॉइंट का, मतलब 10,000 रुपए का। 10,000 का स्प्रेड बनाओगे तो प्रॉफिट और लॉस इसी के हिसाब से चलेगा। ये कैलकुलेशन जितनी बार मर्जी करके देख लेना, 300, 500,
200 पॉइंट का स्प्रेड मतलब 10,000, प्रॉफिट और लॉस उसी प्रकार 10,000। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ये सब छोड़ दो, कुछ नहीं है। जब लाइव ट्रेड करने बैठोगे प्रोबेबिलिटी वहां देखना। तो ये तुक्का भी हम सीख पाए। मैंने कहा यार ये तो और बढ़िया हो गया यार काम। यार मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी गया तो आउट ऑफ द मनी में तो भाई मजा आ गया। क्या मैं और फर्दर आउट ऑफ द मनी चला जाऊं सर? पूछने की जरूरत ही नहीं है, आपको जो अच्छा लगे वो कर लो। मैंने कहा मैं 22,500 खरीद लेता हूं, क्या फर्क पड़ेगा? 22,500 खरीदता हूं और मैं 23,000 बेच देता हूं। अब मैं क्या करा, मैं 250 पॉइंट, बाजार 250 पर है, मैं 22,500 चला गया, आउट ऑफ द मनी खरीद के और फर्दर आउट ऑफ द मनी बेचूंगा। बेचो, कौन मना कर रहा है आपको? मार्जिन और कम हो जाएगा। 500 पॉइंट का स्प्रेड है, 12,500 का लेना देना होगा। नहीं माफ कीजिएगा, 500 पॉइंट का स्प्रेड है, 25,000 का लेना देना होगा। अब आप हैरान हो जाओगे, भाई साहब प्रॉफिट कितना? 23,000, लॉस कितना? 1,700। आपको भाई दुनिया का तो सबसे अच्छा काम है ये बिल्कुल सबसे अच्छा काम है दुनिया का। पर आपने क्या करा है भाई साहब, आपने आउट ऑफ द मनी कॉल को खरीदा हुआ है 22,500 की, और आपका कॉन्ट्रैक्ट भाई साहब 4 दिन में एक्सपायर हो रहा है, इसीलिए सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 17% है। ये बात भी आपने समझ के चलनी है। बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि आपको कोई जरूरत नहीं है एटीएम को खरीदने की, आपको कोई जरूरत नहीं है 50 पॉइंट के स्प्रेड को रखने की। आप आउट ऑफ द मनी खरीद के और फर्दर आउट ऑफ द मनी का स्प्रेड अपनी सहूलियत के हिसाब से बना सकते हैं। अब सबके लिए एक्सरसाइज, अभी फिलहाल एक्सरसाइज बाद में मिलती है। अभी तक मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की, एटीएम को खरीदा, उसके हिसाब से स्प्रेड बनाए, फिर मैंने आउट ऑफ द मनी को खरीदा और मैंने उसके हिसाब से स्प्रेड बनाए। कितने मेरे भाइयों को यह बात समझ आई, नहीं आई? ठीक समझो तो कमेंट्स में लिख देना। मैंने कहा ठीक है भैया, हमने एटीएम से भी ये करके देखा, हमने आउट ऑफ द मनी भी करके देखा। अब भाई साहब एक मेरा भाई बीच में आया कि भाई साहब क्या ये जरूरी है कि मैं 22,250 को ही खरीदूं और आगे बेचूं? क्या मैं इन द मनी खरीद करके कुछ कॉम्बिनेशन बना सकता हूं? सब कुछ कर सकते हो सर आप, हम ब्रह्मास्मि हो गए ना आप तो, कि मैं मेरा मुझसे सब कुछ ही हम करेंगे। तो लो फिर ये 22,250 आपने कहा नहीं, क्या मैं इसको इन द मनी चला जाऊं? तो इंतजार किस बात का है? ने कहा यार 22,250 है, इसका इन द मनी क्या होगा? 22,000 की कॉल, बिल्कुल ठीक। यार मैं इन द मनी खरीदूंगा, खरीदो, और मैं 50 पॉइंट के स्प्रेड से काम शुरू करूंगा। ठीक है जी, बिल्कुल करो। 22,000 की खरीदी, तो आपने 22,000 की खरीदी। मैंने कहा यार मैं 22,000 की खरीद के 22,050 की बेच देता हूं यार, दोनों इन द मनी खरीद के इन द मनी ही बेच देता हूं। बिल्कुल ठीक है। मार्जिन का अंदाजा, मार्जिन मान लो 30 से 35,000 रुपए के बीच में लगेगा। ये मैंने गलती कर दी, मैंने दोनों की दोनों खरीद ली, मेरे को माफ कीजिए, मेरे को एक बेचनी है। तो मैं जरा 22,050 की कॉल, और ये मैंने इसको करा सेल, और ये मार्जिन ये, और अब आप देख लो जी इसका चार्ट सेम बनने वाला है, ऐसा सा चार्ट बनेगा। अब देखो, जब इन द मनी में चले जाओगे ना, तो इन द मनी में प्रॉफिट और कम हो जाएगा, लॉस बढ़ जाएगा, पर आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। ट्रेड आपकी दिशा में चलेगा तो आपको बहुत मजा आ जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं है। पर अगर गलती से ट्रेड उल्टा पड़ेगा ना, तो उल्टे पड़ने की स्थिति में ना लॉस तेजी से आएगा। ये चीज मैं आप पे छोड़ता हूं, आपको जो कॉम्बिनेशन बनाना हो, जैसा बनाना हो आप बनाओ। परमुटेशन ब्रोकर प्लेटफॉर्म हर किसी के पास है, तरह तरह के कॉम्बिनेशन बना करके देखो। सारी जिंदगी आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने चैनल को इसी प्रेमाइस, इसी डायमेंशन से शुरू करा है कि एक बार चीज को सीखो और आगे बढ़ो, कोई डिपेंडेंसी नहीं। डिपेंडेंसी तो वही ना, सारी जिंदगी हम टेलीग्राम चैनल्स के भरोसे बैठे हुए और उनसे बस रिकमेंडेशंस और कॉलपुट खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। जीवन में हम खुद अपने पैरों पर कब खड़े होंगे? तो ये वो क्लास है, आपको पूरा खेल बता दिया गया, जो अच्छा लगता है खुद खेलो। आपको स्किल, टेक्निक, ट्रिक दे दी गई, टूल दे दिए गए, अब खेलते रहो सारी जिंदगी बैठ करके। ठीक है, अभी फिलहाल 50 पॉइंट का स्प्रेड बनाया। मैंने कहा यार ये 50 पॉइंट के स्प्रेड में यार मजा नहीं आता, इस स्प्रेड को थोड़ा बढ़ाओ। 22,000 इन द मनी में काम करेंगे, आउट ऑफ द मनी में अब कोई मजा नहीं है, क्योंकि वहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। मैंने कहा यार कर लेता हूं, 22,000 खरीद के 22,100 बेच देता हूं। 100 पॉइंट हो गए, 5,000 का लेना देना होगा। बिल्कुल ठीक है, आओ 5,000 का लेना देना होगा। अरे वो समझ आ रहा है यार, 66 पॉइंट प्रोबेबिलिटी है, 1,300 मिलते हैं, 3,600 जाते हैं, कर लो। अगर आपको लगता है कि आपके लिए सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इन द मनी में रह करके काम करना है, तो ये कर लो, कौन मना कर रहा है? फिर आए आपने क्या किया, इन द मनी में रह करके मैं अपने स्प्रेड को बढ़ा सकता हूं।
क्या मेरे कुछ आफत है कि मेरे को 50 पॉइंट का स्प्रेड ही रखना है? बिल्कुल कोई आफत नहीं है जी, आप 500 पॉइंट का स्प्रेड रखो ना। चलो एक काम करो, आप इन द मनी गए और एटीएम आपने बेच दी, मतलब 250 पॉइंट कर दिया ना आपने। ये देखो बाजार 22,250 पे है, आपने 22,000 खरीद ली, 22,250 बेच दी, 250 पॉइंट मतलब 12,500 रुपए। ये लो 4600 आते हैं, 8,000 जाते हैं, मोटा मोटा 12,500 रुपए के आसपास रकम बनेगी। नीचे आपको इसका पे ऑफ का डायग्राम एक जैसा दिखेगा और प्रोबेबिलिटी आपको 60% के आसपास दिखेगी। ये भी हमने कर लिया मेरे ख्याल से। एक तुक्का और लगा करके देखेंगे और उसके बाद मैं फिर आपसे पूछूंगा सवाल। आपने कहा यार ये करके देखता हूं कि इन द मनी से मैं आता हूं, और अब मैंने क्या कलाकारी करी, मैं इन द मनी को बाय करके आउट ऑफ द मनी को सेल कर रहा हूं, सेम एक्सपायरी। समझ रहे हो? 22,250 पे बैठा था, दिखाता हूं। ये देखो 22,250 पर मैं था, मैंने 22,000 की खरीद ली, इन द मनी खरीद ली, क्योंकि मेरे को किसी ने कहा है कि इन द मनी खरीदो, इन द मनी फ्यूचर हो जाती है। बिल्कुल फ्यूचर हो जाती है। आउट ऑफ द मनी बेच दो, क्योंकि बेचने का, आउट ऑफ द मनी बेचना बहुत बेनिफिट है, क्योंकि आउट ऑफ द मनी होती है उसका थीटा बड़ी जल्दी टूटता है। अब भाई ये बहुत मजा आ गया, बढ़िया चीज पता चल गई। इन द मनी खरीदो, आउट ऑफ द मनी बेचो, 500 पॉइंट का स्प्रेड रख लो। देखो अब क्या हुआ, ये हुआ आपके साथ। 500 पॉइंट का स्प्रेड बोले तो 500 पॉइंट स्प्रेड मतलब 12,500 रुपए, मतलब लेना देना 12,500 होगा। चार्ट बनेगा वैसा, 12,500 आएंगे, 12,500 जाएंगे, 50% की प्रोबेबिलिटी। ये कर लो, कोई परेशानी नहीं है। जैसा अच्छा लगे वैसा कर लो। हमेशा याद रखो, अपने आप से सवाल पूछो, कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हो, क्योंकि बाजार आपको किसी भी समय पैनिक मोड में डाल देगा। यह बात याद रखना, बाजार आपसे पूछ के और आपको बता के ऊपर या नीचे नहीं जाता है। यह बात याद रखना। आपकी ड्यूटी है अपने रिस्क को कम रखना और अपने रिवॉर्ड को उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके कैप्चर करते हुए जीवन में आगे बढ़ना। रिस्क को कंट्रोल रखो, रिवॉर्ड अपने आप मिल जाएगा। जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश करोगे, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कैपिटल तोड़ दोगे। मेरे से पूछो मैं क्या करूंगा, बोलो आप। ये तो मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन परमुटेशन सारे बता दिए, मेरी सुन लो मैं क्या करूंगा। 22,250 एटीएम खरीदूंगा, गलती कर दी। एटीएम की कॉल को बाय कर लूंगा, इमीडिएटली आउट ऑफ द मनी को सेल कर दूंगा। पूरी बात बता देता हूं। अभी इसके ऊपर आप मान लो बुल कॉल स्प्रेड के ऊपर एक आध दो क्लासेस और आने वाली हैं, क्योंकि बुल कॉल स्प्रेड अगर इतनी जल्दी खत्म हो जाता ना तो फिर तो सर बात ही क्या थी। 1200 आएंगे, 1200 जाएंगे, मैं संतोष कर लूंगा। खेल क्यों संतोष करूंगा? 28,000 रुपए की मेरी कैपिटल लगती है, और अगर ट्रेड मेरी दिशा में चलता है, मान लो मेरी 30,000 कैपिटल लग रही है, समझ के देखो, 1200 का प्रॉफिट है, 1200 का लॉस है, कोई परेशानी नहीं है। 30,000 रुपए की मेरी कैपिटल है, अगर मुझको कहीं पर भी ट्रेड मेरी दिशा में चला और मुझको 300 रुपए से 600 रुपए के बीच में कहीं पर भी मिला, 1% से लेकर के 2% कहीं पर भी मेरे को बीच में मिल रहा होगा, और इंट्राडे ही में ही मैं संतोष कर लूंगा, तो सर मेरा काम हो गया। 30,000 रुपए के पीछे अगर आप दिन में 300 से लेकर के 600 रुपए कहीं पर भी आपको 1-1.5-2% आपको आपके हिसाब, मजदूरी के हिसाब से, आपकी कैपिटल के हिसाब से मिलता है, तो संतोष कर लेना बहुत 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 बेहतर है। मैं रिस्क को कंट्रोल रखूंगा, अपने स्प्रेड को कम से कम रखूंगा। क्यों? क्योंकि ट्रेड उल्टा पड़ सकता है, कभी भी उल्टा पड़ सकता है। हम कितनी भी महारत हासिल कर लें, हम जीवन में कभी भी चार्ट रीडिंग को और कभी भी इस पर्टिकुलर इसके अंदर में हम पार नहीं पा सकते, क्योंकि जो सामने बैठा हुआ है चार्ट, ये याद रखना। मैं डबल इन्वर्टेड कोमास में बात को डाल करके आज के इस वीडियो को कंक्लूड कर दूंगा। जो चार्ट बन रहे हैं ना, वो बन नहीं रहे हैं, वो बनाए जा रहे हैं। चार्ट बनाए जा रहे हैं, ये बात याद रखना। चार्ट बन नहीं रहे हैं, फेयर प्ले नहीं हो रहा है। जो पीछे बैठा हुआ राइटर है, एफआई है, डीआई है, प्रोप्राइटरी डेस्क है, बड़ा पैसा, छोटा पैसा, स्मार्ट मनी, बड़ी मछली, ये सब वो सब जितने भी लोग हैं जिनके पास धन, अकल और पावर हमसे ज्यादा है, वो चार्ट बना रहे हैं। चार्ट बनता है, उसके बेसिस पर इंडिकेटर बाद में बनता है। तो जो चार्ट बना रहे हैं ना, वो आपके और मेरे जैसों को निपटाने के लिए ही चार्ट बना रहे हैं। ये बात याद रखना, ये क्रक्स है। आज के दिन का हाईलाइट मान लो, ये जो मर्जी मान लो। तो ऐसी सिचुएशन में अपने आप को तैयार रखो कि जो सेटअप आपको दिख रहा है उसके फेल होने के पूरे चांसेस हैं। फेल की स्थिति में आपकी फर्स्ट
फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपना कैपिटल प्रोटेक्शन। कैपिटल प्रोटेक्शन कैसे होगा? जब आप स्प्रेड को छोटे से छोटा रखेंगे और लालच नहीं करेंगे। वीडियो कैसा लगा ठीक समझो तो बताना, और लगे किसी और के काम आ सकता है तो प्लीज शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार करना। और एक चीज हम कोशिश करते हैं, लाइव मार्केट में आजकल 9, 9:15, 9:30 आ जाते हैं, लाइव मार्केट में बातें करते हैं, चीजों को देखते करते सीखते हैं, एंटरटेनिंग सेशन होता है। ठीक समझो तो कभी ज्वाइन करके देखना। होपफुल हूं लाइव मार्केट में हम आपको शायद कुछ अपनी तरफ से चीज बता पाएंगे जो आपको आपके लॉसेस को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। फिलहाल वीडियो को करते हैं कंक्लूड, बात कंप्लीट। सब ठीक ठाक रहा तो फिर मिलेंगे। इन द मीनवाइल प्लीज टेक केयर। फैमिली का, हेल्थ का, पैसे का ख्याल रखना है। सबसे पहले हेल्थ, उसके बाद पैसा, उसके बाद बाकी चीजें सॉर्टेड हो ही जाती हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। अब आप लोगों के लिए टास्क, आप सब अपनी तरफ से अपने ब्रोकर प्लेटफॉर्म पर जाएं और डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना करके इसको आप लगा करके देखें, चीज को सीखने की कोशिश करें। और कमेंट्स में सबने लिखना है, ये बताना है समझ आया या नहीं आया। समझ जो मेरे भाई सामने से लिख करके बताएंगे समझ नहीं आया तो इंफॉर्मेशन को और बेहतर तरीके से बताने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल प्लीज टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।